दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सामाजिक अध्ययन सागर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यजुर्वेद की, और आज हम सब समझेंगे यजुर्वेद की बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट दर पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जो विविध प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहाँ से यजुर्वेद से। तो आज हम सभी उन्हीं प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक के माध्यम से। यजुर्वेद दो शब्दों, यजुर्वेद जो है दो शब्दों यजुस प्लस वेद से मिलकर बना है। यजुर्वेद दो शब्दों यजुस प्लस वेद से मिलकर बना है। यजुस, विद्वान मुनियर विलियम्स ने कहा है, यजुस का मतलब होता है यज्ञ, पूजा या धार्मिक श्रद्धा, अर्थात वह वेद जिसके मंत्रों से लोग धार्मिक श्रद्धा, पूजा, यज्ञ करते हैं उसे यजुर्वेद कहते हैं। अर्थात वह वेद जिसके मंत्रों से लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और धार्मिक श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उस वेद को क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यजु जो शब्द है, यजु शब्द संस्कृत के यज धातु से बना है। यजुर्वेद में जो यजु शब्द है वो संस्कृत के यज धातु से बना है, जिसमें यज का अर्थ समर्पण होता है। जिसमें यज का अर्थ होता है समर्पण, अर्थात घी का, ईंधन का सेवा भाव से तर्पण और समर्पण ही यज का अर्थ होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है, अर्थात यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यजुर्वेद में एक कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है जिसमें अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में आर्यों के उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में आर्यों के उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल मतलब अब जानते हैं कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल का जो समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल वैदिक काल माना जाता है, और जो उसमें उसका प्रथम भाग है पूर्व वैदिक काल, इसको 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल होता है वो पूर्व वैदिक काल होता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल होता है उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो इसमें बात हो रही है यजुर्वेद में आर्य के उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। यजुर्वेद में आर्यों के उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। मतलब उत्तर वैदिक काल मतलब 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उस काल की यजुर्वेद में जानकारी मिलती है। किसके? आर्यों के राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद के काल के समय में, जो यजुर्वेद का काल है, काल निर्धारण की बात हो रही है, उसमें विद्वानों में मतभेद है। तो यजुर्वेद के काल के समय में विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वानों के अनुसार कि 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो काल माना गया है यजुर्वेद का काल माना गया। कोई विद्वान कहते हैं 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व का काल यजुर्वेद का काल रहा होगा, 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व काल यजुर्वेद का काल रहा होगा। कोई कहता है 200 ईसा पूर्व से 100वीं ईस्वी तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद तक, ईसा मसीह के जन्म से 100-200 वर्ष पूर्व तक, और ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष बाद तक का काल यजुर्वेद का काल था। मतलब 200 ईसा पूर्व से 100वीं ईसा पूर्व तक का काल यजुर्वेद का काल। इसको अगर कहें दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी तक का काल यजुर्वेद का था। मतलब ये है कि सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 100 साल का, 100 साल को सहस्त्राब्दी कहते हैं। 100 वर्ष का जो काल होता है वो सहस्त्राब्दी के नाम से जाना जाता है। मतलब इनका मानना है कि दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से, मतलब 200 ईसा पूर्व से प्रथम सहस्त्राब्दी मतलब प्रथम 100 वर्ष ईस्वी तक, मतलब पहली सहस्त्राब्दी तक का जो काल है यजुर्वेद का काल है। तो ये विद्वानों में मतभेद है, विद्वानों ने अलग अलग स्थिति निर्धारण की है यजुर्वेद के काल के विषय में। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद से यह भी पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश क्या है? मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और सरस्वती। सिंधु, झेलम, चिनाब,
चिनाब यानी कि चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती, इन नदियों का जो आसपास का क्षेत्र था उसको सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। जो ये सातों नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती, इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है उसको सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। जो आज के समय की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में आता है। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश मतलब आर्यों के आगमन का प्रथम जो जगह माना जाता है, जो आर्य जहां से चल के आए थे, प्रथम यहाँ बसे थे, वो प्रथम निवास स्थान ये सप्त सिंधु क्षेत्र माना जाता है। तो ये बात हो रही है कि यजुर्वेद से यह भी पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती से आगे बढ़ गए थे, मतलब और इधर भारत के अंदर प्रवेश कर गए थे और प्रकृति पूजा के प्रति उदासीन भी होने लगे थे। अब जानते हैं कि आर्य प्रकृति पूजा के समर्थक थे, तो स्पष्ट होता है कि यजुर्वेद का जो काल था उस समय आर्य प्रकृति पूजा से विमुख होने लगे थे, मतलब उदासीन होने लगे थे। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित है, ब्राह्मण है, उसको अध्वर्यु कहते हैं, अध्वर्यु। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। यजुर्वेद जो है गद्य में भी लिखा गया है, पद्य में भी लिखा गया है। तो यजुर्वेद गद्य तथा पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र प्रदेश में हुई है। मतलब यजुर्वेद का जो रचना हुई है, माना जाता है कि कुरुक्षेत्र नामक कोई स्थान था, वहां इसकी रचना हुई है। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, जिसमें अंतिम 15 अध्याय को खील कहा जाता है। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और प्रथम जो 25 अध्याय है वो प्राचीन माना जाता है और अंतिम जो 15 अध्याय है यानी कि 26 से 40 तक वो अंतिम 15 अध्याय को खील कहा जाता है। अर्थात अंतिम 15 अध्याय हस्तलिखित प्रतियों के प्रति शिष्ट है, हस्तलिखित प्रतियों के प्रतिष्ठ हैं, जो बाद में लिखकर जोड़े गए। मतलब ये है कि यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 40 अध्याय में जो प्रथम 25 अध्याय हैं वो प्राचीन माने जाते हैं और 26 से 40वें अध्याय तक उसको खील माना जाता है। खील इसलिए माना जाता है कि वो बाद में लिख करके जोड़े गए हैं, किस लिए कि वो हस्तलिखित के 8वें मंडल ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं और 1028 सूक्त में से जो 11 सूक्त हैं वो हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट हैं, जिसको बाद में लिखकर जोड़े गए हैं, उसी को खील बोलते हैं। इसमें यजुर्वेद में जो अंतिम 15 अध्याय है उसको भी खील माना गया है, इसलिए कि ये भी हस्तलिखित प्रतियों के परिशिष्ट हैं जो बाद में लिख करके जोड़े गए हैं। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद के संबंध में कहा जाता है कि यजुर्वेद में कंडिकाएं हैं 1975, कोई कहता है 1975 करिकाएं हैं, करिकाएं अथवा छंद, कोई कहता है 1875 है। तो इसमें भी करिकाओं के संदर्भ में मतभेद माना जाता है, तो कोई 1975 कहता है, कोई 1875 कहता है कंडिकाओं की संख्या, मतलब छंदों की संख्या। इसमें ऋचाओं और मंत्रों के संबंध में भी थोड़ा मतभेद सामने आते हैं। जैसे कोई कहता है 3750 ऋचाएं हैं अथवा मंत्र है, 3750 कोई कहता है कि 3988 ऋचाएं अथवा मंत्र, मतलब इसमें भी मतभेद है। 3000 कोई कहता है 3750, कोई कहता है 3988, लगभग ये माना जाता है कि 3988 के आसपास इसमें ऋचाएं अथवा मंत्र है, जिसमें से 663 जो ऋचाएं हैं, 663 ऋचाएं वो ऋग्वेद से लिया गया, मतलब 663 मंत्र के आसपास वो ऋग्वेद से लिया गया माना जाता है। अगला अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि के अनुसार, अगले पॉइंट की, महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 संहिताएं अथवा शाखाएं हैं। शाखाओं को संहिता भी बोला जाता है। या महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं अथवा संहिताएं हैं, जिसमें से सिर्फ 5 शाखाएं या 5 संहिताएं वासने, तैतरी, काठक, कपिटल और मंत्रायणी ही उपलब्ध है। महर्षि पतंजलि के अनुसार, पतंजलि जानते हैं महाभाष्य के रचयिता है और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे, और ये एक तरह से महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इनके अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं अथवा संहिताएं हैं, जिसमें से सिर्फ 5 ही उपलब्ध है वर्तमान में। कौन कौन? वासने संहिता, तैतरी संहिता, काठक संहिता, कपिटल संहिता और मंत्रायणी संहिता, ये 5 ही वर्तमान में उपलब्ध है। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला शुक्ल यजुर्वेद
पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद के दो भागों में बांटा गया है, पहला शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अगले पॉइंट की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके कई नाम हैं। शुक्ल यजुर्वेद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे श्वेत यजुर्वेद, धवल यजुर्वेद, सफेद यजुर्वेद, और संप्रदाय के हिसाब से कहा जाए तो इसको संप्रदाय भी कहा जाता है, तो इसको आदित्य संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को। शुक्ल यजुर्वेद को आदित्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह कृष्ण यजुर्वेद को भी कई नामों के से जाना जाता है, जैसे श्याम यजुर्वेद, काला यजुर्वेद। श्याम का मतलब ये कृष्ण वर्ण से लिया जाता है, तो ये श्याम वर्ण से लिया जाता है, तो श्याम यजुर्वेद, काला यजुर्वेद, और इस कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद को ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत तथा कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित है। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस पॉइंट को समझने के लिए। तो इस पॉइंट की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं अथवा संहिताएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दो मुख्य शाखाएं अथवा संहिताएं हैं। पहला जो मध्यंदिन संहिता या मध्यंदिन शाखा, मध्यंदिन संहिता अथवा मध्यंदिन शाखा, और दूसरा कर्ण संहिता या कर्ण शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं अथवा संहिताएं। आप शाखा बोलिए या संहिता बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो शुक्ल यजुर्वेद की दो संहिता शाखाएं, मध्यंदिन संहिता या शाखा या और दूसरा कर्ण संहिता या शाखा, जिसको वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। किसको? इन दोनों संहिताओं को, कर्ण संहिता और मध्यंदिन संहिता, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको, इन दोनों को मिला करके दोनों को वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वाजसन मुनि के पुत्र, वाजसन मुनि थे, वाजसन मुनि के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसनेय इसके प्रथम दृष्टा थे। मतलब यह है कि ये दोनों जो संहिता है, मध्यंदिन संहिता और कर्ण संहिता, इसके प्रथम दृष्टा, प्रथम देखने वाले ऋषि जो थे ये वाजसन के पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसनेय थे, इसके प्रथम दृष्टा। इसलिए ये जो है इन दोनों, चूंकि इन दोनों में कर्ण संहिता जो है और मध्यंदिन संहिता है, इन दोनों में वो काफी समानता पाई जाती है तो ये अलग अलग संहिता, एक मध्यंदिन संहिता एक कर्ण संहिता है, लेकिन दोनों में मध्यंदिन और कर्ण में समानता पाई जाती है इन दोनों में। इसलिए इसको, इन संहिताओं को मिलाकर के सिर्फ एक संहिता बनाया गया है, वाजसनेय संहिता, जिसके प्रथम दृष्टा याज्ञवल्क्य वाजसनेय थे। इसलिए इसको मध्यंदिन संहिता और कर्ण संहिता को वाजसनेय संहिता के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो कृष्ण यजुर्वेद की मुख्यतः 4 शाखाएं अथवा संहिताएं। अभी शुक्ल यजुर्वेद की बात हो रही थी जिसकी 2 संहिता, मध्यंदिन और कर्ण संहिता है, जिसको वाजसनेय संहिता के नाम से जानते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, दूसरा जो है कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं या संहिता है, तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल संहिता। तैत्तरीय संहिता, मैत्रायणी संहिता, काठक संहिता और कपिस्थल संहिता, ये कृष्ण यजुर्वेद की मुख्यतः 4 प्रकार की शाखाएं हैं, जिसमें से तैत्तरीय संहिता है, जो ये प्रथम संहिता है, तैत्तरीय संहिता सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आपस्तंभ संहिता के नाम से जाना जाता है। तैत्तरीय संहिता को आपस्तंभ संहिता के नाम से जाना जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की उसमें 4 शाखाएं हैं। इस 4 शाखाओं में तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल प्रमुख है, जिसमें तैत्तरीय संहिता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे आपस्तंभ संहिता के नाम से जाना जाता है। यही बात करें आपको तो जैसे अभी हमने बताया, महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 101 शाखाएं, तो 101 शाखाएं माना जाता है, जिसमें 5 ही प्रमुख रूप से उपलब्ध होता है, वाजसनेय, तैत्तरीय, काठक और कपिस्थल, मैत्रायणी, ये 5 माना जाता है। अभी मैंने आपको बताया शुक्ल यजुर्वेद की 2 प्रमुख संहिताएं हैं, मतलब मध्यंदिन संहिता और कर्ण संहिता, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसमें तैत्तरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। तो ये 4 संहिता ये हो गया, और शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है, मध्यंदिन और काठक, इसको मिलाकर एक बना वाजसनेय संहिता, और 4 संहिता ये हो गया। तो ये मिलाकर के यजुर्वेद की 5 संहिता, ये जो हमने बताया है 101 में से 5 संहिता ये पूर्व से अभी उपलब्ध है, वाजसनेय, मध्यंदिन और
कर्ण को मिलाकर वाच्य स्नेह बना है। और जो कृषि यजुर्वेद की 4 संहिताएं वो ये है, मतलब तैतरी, काटक, कपिस्थल, मैत्राणी और शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिन और कर्ण को मिलाकर वाच्य स्नेह। तो ये 5 संहिताएं अभी प्रमुख रूप से उपलब्ध है। अगले पॉइंट की बात करें तो यजुर्वेद के अंतिम अध्याय को, यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय, मैंने यजुर्वेद की जो 40 अध्याय है तो 40 अध्याय हमने बताया, तो यजुर्वेद के अंतिम अध्याय को ईशावास्य उपनिषद के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है उसको ईशावास्य उपनिषद या इसको ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं। यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है इसको ईशावास्य उपनिषद या ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। आध्यात्मिक चिंतन का मतलब ये होता है परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा को याद करना, इस चिंतन से। और उपनिषदों में यह लघु उपनिषद और उपनिषदों में यह लघु उपनिषद मतलब ईशावास्योपनिषद को लघु उपनिषद के नाम से जानते हैं, अर्थात यह आदिम और प्राचीन माना जाता है। जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है उसको ईशावास्योपनिषद के नाम से जानते हैं और ये अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, अर्थात ये काफी प्राचीन माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई अन्य उपनिषद संहिता अर्थात संकलन का भाग नहीं है। क्योंकि इसे छोड़कर कोई अन्य उपनिषद संहिता अथवा संकलन का भाग नहीं, मतलब ये है कि ये माना जाता है उपनिषदों की जो संख्या है 108 मानी जाती है उपनिषदों की संख्या, जिसमें 13 उपनिषद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है, जिसमें 13 उपनिषद को प्रामाणिक माने जाते हैं। उस 13 उपनिषद जो प्रामाणिक माने जाते हैं उसमें से एक उपनिषद यजुर्वेद का ये उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है। अगले 2 पॉइंट आते हैं, एक तो कृष्णत्व आता है यजुर्वेद में और एक शुक्लत्व आता है। कृष्णत्व आता है, शुक्लत्व आता है। तो क्या है कृष्णत्व और शुक्लत्व, हम सभी जानने का प्रयास करेंगे। तो कृष्णत्व जो होता है, जो ऋचा होती है अथवा मंत्र होता है, मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है। मतलब मंत्र तथा ब्राह्मण का एकत्र मिश्रण ही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण है। मतलब ये होगा जब यजुर्वेद में जो मंत्रों का पाठ जो ब्राह्मण करते हैं, जो पुरोहित करते हैं, तो ब्राह्मण और मंत्र जब एक साथ इकट्ठा होते हैं, ब्राह्मण और मंत्र जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यही कृष्ण यजुर्वेद के कृष्णत्व का कारण होता है। ब्राह्मण और मंत्र यानी पुरोहित और मंत्र, जब यजुर्वेद के मंत्र और पुरोहित जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो वो इकट्ठा होने की प्रक्रिया ही कृष्णत्व कहलाता है। और अगर शुक्लत्व की बात करें तो मंत्र का यानी कि ऋचा का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण। मतलब ये है मंत्र यानी कि ऋचा का विशुद्ध रूप। विशुद्ध क्या होता है? विशुद्ध का मतलब 2 शब्द होते हैं, एक शुद्ध होता है, दूसरा विशुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब ये होता है जो नेचुरल शुद्ध है, प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। शुद्ध क्या होता है? जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध है, जो वास्तव में शुद्ध है, सत्य शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसको शुद्ध बोलते हैं। विशुद्ध की अगर बात करें, विशुद्ध वो शुद्ध होता है जो मिलावट के बाद शुद्ध किया गया है। मतलब विशुद्ध वो शुद्ध होता है जो मिलावट के बाद उसको शुद्ध किया गया, उसको विशुद्ध बोलते हैं। तो मंत्र का विशुद्ध एवं अमिश्रित रूप ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण। मतलब वो मंत्र जो वो मिलावट के बाद शुद्ध किए गए हैं, वो मंत्र जो मिलावट के बाद शुद्ध किए गए हैं और फिर वो अमिश्रित नहीं, वो मिलने वाले नहीं है। वो मंत्र जो मिलावट के बाद शुद्ध किए गए और फिर वो अमिश्रित नहीं, वो मिलेंगे नहीं, इस रूप को ही इसको अगर उच्चारण किया जा रहा है किसी पुरोहित के द्वारा तो इस रूप को ही शुक्ल यजुर्वेद के शुक्लत्व का कारण माना जाता है, यही शुक्लत्व होता है। तो ये हमने आपको यजुर्वेद के प्रमुख पॉइंटों का आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको यजुर्वेद के विषय में को अच्छी तरह समझाने में हम सफल हुए हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।